एक अनजानी वायरस की वजह से इस दुनिया के सारे लोग मर जाते हैं। अब इस पूरी दुनिया में फिलिप्स नाम का वो इकलौता इंसान जिंदा बच पाता है। पिछले 2 साल से अपने जैसे बचने वाले किसी और को ढूंढने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। इससे वो बेचैन होकर अपने होम टाउन टक्सन वापस चले जाता है। जाते जाते एक बोर्ड के ऊपर अलाइव एट टक्सन लिख कर जाता है, कम से कम ये देख के कोई उसे ढूंढने आ जाए। अपने घर जाने के बाद वहाँ सारी चीज़ें बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ से अपने सारे सामान पैक करके वहाँ के सबसे बड़े बंगले को ढूंढकर वहाँ पर रहने लगता है। कुछ ही दिन में उस घर को अपनी मनपसंद बेशकीमती चीज़ों से भरकर सजा लेता है। अकेलापन में वो सारी गंदी चीज़ करने लगता है और उन चीज़ों के लिए भगवान से माफ़ी भी मांगता है। अगला दिन अपने मनपसंद गाड़ी में एक सुपरमार्केट जाकर वहाँ के दरवाजे को गन से तोड़कर अंदर घुस जाता है और जो चाहे वो ले लेता है। अब इस दुनिया में उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, इसलिए वो जो चाहे वो कांड करने लग जाता है। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। आज उसका बर्थडे का दिन रहता है। फिलिप्स को याद आता है कि वो क्या क्या मिस कर रहा है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरने के बाद उसके लग्जरियस बंगला भी कचरा का डंप यार्ड जैसा बन जाता है। वो सोचने लगता है साफ सफाई का भी इस ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं। वो बहुत दिनों से नहाता भी नहीं और जंगल में एक जानवर की तरह जीने लग जाता है। अब घर पर वाटर सप्लाई बंद हो जाता है और वॉशरूम भी बॉटल से भर जाता है। अब ये सब क्लीन कौन करेगा सोचते हुए बाहर की स्विमिंग पूल को टॉयलेट बना देता है। बच्चों की बाथटब में विस्की को भरकर उसके अंदर ही सो जाता है। जब भी नींद खुले फिर से उसे पीने लगता है। अब गाड़ी में सामने रही एक बार में जाकर वहाँ पर पड़ी बॉल्स के ऊपर इंसान के चेहरे बनाकर उनसे दोस्ती करने लग जाता है। पिया हुआ फिलिप्स उस दिन रात को एक कपड़े की दुकान जाता है। वहाँ पर शोकेस में पड़ी एक डॉल को पकड़कर तू ही मेरा क्रश है ऐसा बातें करते रहता है। तभी उस डॉल का हाथ टूट जाता है। डॉल के हाथ के साथ साथ फिलिप्स का दिल भी टूट जाता है। अब गर्लफ्रेंड के बिना जिंदगी झंड है सोच के फिलिप्स सुसाइड करने की तैयारी कर लेता है। आखिरी बार अपने बॉल्स वाले दोस्तों के साथ बात करके गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर एक पत्थर से क्रैश करने लगता है। इतने में उसे आसमान में काली सी स्मोक नजर आता है। अब फटाक से गाड़ी को रोक लेता है और कुछ समय तक वो इस बात को मान ही नहीं पाता है। अब जल्दी से गाड़ी ड्राइव कर उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। वहाँ पर सुखाई हुई कपड़ों को देखकर फिलिप्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक लड़की रह रही है। गर्लफ्रेंड की उसकी सपना अब सच होने वाला है, ये सोचकर वो बौखला जाता है और चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। जब उठकर वो देखता है तभी उसे एक सुंदर लड़की किस कर रही होती है। ये झलक कुछ ही पलों में टूट जाता है। एक्चुअल में उम्र में उससे भी बड़ी एक लड़की सीपीआर कर उसे बचाने की कोशिश करती है। दिखने में वो लड़की फिलिप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ मिनट वो लोग एक दूसरे को अजीब सा घूरने लगते हैं। उसके बाद फिलिप्स पूछने लगता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, लेकिन वो लड़की बताती है खूबसूरत लड़की की बात बाद में, पहले अपना पैंट देख ले। एक्चुअली फिलिप्स अनकॉन्शियस होते समय पैंट में ही टॉयलेट कर देता है, लेकिन फिलिप्स उस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता और वो पानी है कहते हुए बात को आगे बढ़ा देता है। कैरोल को कितना समझाने की कोशिश करने पर भी कैरोल बिल्कुल भी नहीं मानती। फिलिप्स के गुस्से को देखकर वो लड़की अपने गन को निकाल कर उससे दूर रहने को कहती है। आखिर फिलिप्स को मानना ही पड़ता है जो हुआ है। अब मामला ठंडा होने की कुछ देर बाद वो दोनों अपना परिचय करवा लेते हैं। वो लड़की अपना नाम कैरोल बताती है। वो भी अपने जैसे कोई बचा है क्या ऐसा ढूंढते ढूंढते फिलिप लिखा गया उस साइन बोर्ड को देखकर वहां पहुंची ऐसा बताती है। एक तरफ फिलिप्स खुश भी रहता है कि उसे एक लड़की तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिप्स को बुरा भी लगता है क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन जितना वो लड़की खूबसूरत नहीं है। फिलिप्स ठीक से बात करना भी भूल जाता है। कैरोल उसकी बातों को करेक्ट करते रहती है और उसकी पागल जैसा जोक्स को भी आराम से समझ लेती है। कुछ समय बातें करने के बाद वो दोनों सुपरमार्केट निकलते हैं। रास्ते में फिलिप्स रेड सिग्नल क्रॉस करना देख के कैरोल उसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को कहती है। फिलिप्स वैसे भी दुनिया में कोई नहीं है तो रूल्स फॉलो करने का क्या ही फायदा। इस तरह कैरोल को कितना समझाने की कोशिश करने पर भी कैरोल बिल्कुल भी नहीं मानती। अब फिलिप्स को आखिर में कैरोल का बात मानना ही पड़ता है। आखिर में वो एक सिग्नल की जगह रुककर कोई है कि नहीं देखकर आगे बढ़ता है। अब गाड़ी रोकने के बाद भी कैरोल पूछने लगती है कार को ठीक से पार्क क्यों नहीं किया। कैरोल की इन बातों से फिलिप्स गुस्सा हो जाता है और गाड़ी को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। अब शॉपिंग खत्म होने के बाद दोनों फिलिप्स के घर जाते हैं। वहाँ पर फिलिप्स के लाइफस्टाइल देखकर कैरोल को डिस्गस्टिंग लगता है और घर में रही फेमस पेंटिंग्स, अनोखी चीज़ों को देखकर कैरोल उसे चोर कहने लगती है।
लेकिन फिलिप्स आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि दुनिया में जब कोई ना बचा हो तब इन चीज़ों का क्या ही मतलब। अब फिलिप्स अपने पूरे घर दिखाने के बाद जहाँ से आए वहीं चले जा बोल के कैरोल को भगा देता है। अगला दिन फिलिप्स नींद से उठने के बाद नीचे आकर देखता है कि कैरोल साफ सफाई कर रही है। कैरोल कहती है अब तो एक इंसान की तरह जीना सीख ले और जाकर साफ सफाई के लिए सामान लाने को कहती है। कैरोल इस तरह ऑर्डर्स देना देखकर फिलिप्स को बुरा लग जाता है। वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से कैरोल की शिकायत करता है। अगला दिन कैरोल पूरे पैकिंग के साथ फिलिप्स के घर आ जाती है। उसे भगा देने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। कैरोल मजाक में पूछती है कभी बिना कपड़ों के पकड़ा जाएगा इसलिए डर रहा है क्या। ये सुनकर फिलिप्स अपने पैंट खोलकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद कैरोल कहने लगती है सिर्फ इस दुनिया में हम दोनों ही बचने का एक रीज़न है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो दोनों मिलके ह्यूमन पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना। ये सुनकर कैरोल को बिल्कुल भी पसंद ना करने वाला फिलिप्स इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। अगला सीन में फिलिप्स स्विमिंग पूल में हगता रहता है। तभी कैरोल वहाँ पर आकर अपने घर में वाटर सप्लाई आने जैसा करके हमारे घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करना पड़ेगा ऐसा बताती है। फिलिप्स उसकी बातों को इग्नोर करता है। तभी कैरोल एक टमाटर को चखकर फिलिप्स को भी उस टमाटर के स्वाद को चखने को कहती है। फिर भी फिलिप्स उसका बातों को इग्नोर करता है। लेकिन इसके बाद फिलिप्स एक दिन रात को कैरोल के द्वारा ग्रो किया गया टमाटर सारे खा जाता है। अगले दिन कैरोल फिलिप्स को पूछने जाती है टमाटर्स का क्या हुआ, लेकिन फिलिप्स का चेहरा देखते ही उसके चेहरे पर रही टमाटर का पीसेस देख के उसे समझ में आ जाता है कि टमाटर्स को उसने ही खाया है। लेकिन फिलिप्स उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। घर की वाटर सप्लाई को ठीक करते समय कैरोल की पाइप पर एक चोट लग जाता है। इसे देखकर फिलिप्स को थोड़ा बुरा लगता है। कुछ दिन बाद कैरोल भी सारा होप्स खो जाती है और फिलिप्स की तरह केयरलेस जिंदगी जीने लगती है। फिलिप की स्विमिंग पूल वाली टॉयलेट जैसा ही एक फाउंटेन में वो भी टॉयलेट को सेट कर लेती है। अब उसे भी लगता है इस दुनिया में सिर्फ उनका ही बचने का कोई पर्पस नहीं। तभी तक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाली कैरोल अचानक से नेगेटिव वे में बात करना देख के फिलिप्स को बहुत बुरा लगता है। वो सिटी के वाटर टैंक के पास जाकर उसके घर तक वाटर सप्लाई आने जैसा अरेंजमेंट्स कर देता है। फिलिप्स के इस पॉजिटिव अप्रोच को अप्रिशिएट करते हुए कैरोल उसको डिनर में बुलाती है। इस तरह बहुत दिनों बाद फिलिप्स स्वादिष्ट सा घर का खाना खाता है। उन दोनों की बातों के बीच अचानक ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बातें आ जाते हैं। इस बार फिलिप्स भी इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन कैरोल शादी के बिना ये सब काम नहीं होगा कहते हुए पहले शादी करने को कहती है। पहले तो फिलिप्स हंसने लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सीरियस है। उससे शादी करना फिलिप्स को पसंद ना आते हुए भी कैरोल की खुशी के लिए फिलिप्स कैरोल को शादी कर लेता है। शादी करके बाहर आते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें सरप्राइज करते हैं। फिलिप्स बेकार में ही शादी कर लिया सोच के डर के चिल्लाने लगता है और अचानक से उठकर देखता है कि वो एक सपना था। कुछ देर में खाना लेकर कैरोल वहाँ पहुँचती है। वोटिंग करके उन दोनों में से कौन प्रेसिडेंट है चुनने को कहती है। फिलिप्स को ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी उसकी खुशी के लिए अपने आप को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बन जाता है। देखते ही देखते उन दोनों का शादी वाला दिन आ जाता है। कैरोल शादी की सारी तैयारियां कर उसे शादी के रिंग्स लाने को कहती है। फिलिप्स रिंग्स लाना भूलकर अपने दोस्तों को बैचलर पार्टी देता है और अपने डॉल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर नशे में चर्च पहुंच जाता है। लेकिन फिलिप्स रिंग्स लाना भूल जाता है। कैरोल इतनी सारी तैयारियां करने के बावजूद फिलिप्स एटलीस्ट रिंग्स भी नहीं लाता। इस वजह से कैरोल गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। उसके बाद फिलिप्स उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। इसके बाद फिलिप्स घर के दरवाजे तोड़कर अंदर जाता है। वहाँ की डेकोरेशन देखकर फिलिप्स चौंक जाता है और अपने आप को गिल्टी पाता है। तुरंत ही कैरोल के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। फिलिप्स कैरोल को दिल से प्यार ना करने पर भी उसे एक झूठी दिलासा दिलाता है कि उसे वो प्यार करता है और उसकी वजह से ही वो आज जिंदा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं। वहाँ पर उसके मनपसंद रिंग्स को वो चुन लेते हैं। इस तरह उनकी शादी हो जाती है। तुरंत फर्स्ट नाइट भी हो जाती है। फिलिप्स तो उतना खुश नहीं रहता, लेकिन कैरोल बहुत खुश हो जाती है। अगला दिन मॉर्निंग फिलिप्स घर के अंदर टेनिस खेलता रहता है। तभी वहाँ कैरोल आ जाती है। फिलिप को लगता है कि कैरोल डांटने लगेगी, लेकिन इसकी जगह कैरोल भी उसके साथ खेलने लग जाती है। अगला दिन वो दोनों बहुत मज़े करते हैं। फायर प्रूफ ड्रेस को पहनकर एक दूसरे पर आग लगाना, बीर कैंस के ऊपर बुलडोजर को चढ़ा देना, इस तरह के छोटे छोटे कांड कर आखिर में उसके डॉल गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं। कैरोल उस डॉल को पकड़कर मेरे हस्बैंड से ही प्यार करेगी बोलकर उससे फाइट करती है और उस डॉल को तोड़ देती है।
ये देखकर पहली बार फिलिप्स के चेहरे पर खुशी आती है। अब वो घर रिटर्न जाते वक्त एक रनिंग कार को वो क्रैश कर देते हैं। फिलिप्स उतरकर देखने पर उस गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की पलटकर देखती है। उस लड़की को देखने के बाद फिलिप्स सोचने लगता है कि फालतू का कैरोल से शादी कर लिया। तो इसके बाद की कहानी क्या हुआ ये आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।